आने के लिए कागज है कि हमने लिख दिया है, वो कर दिया, यहाँ कोई नहीं आता है। इसलिए अब योगी जी से सब पब्लिक नाराज है। तो ब्राह्मण तो वैसे ही भूखा मर जाएगा, उसी से आश्रित है हम लोगों का धर्म के लिए। और हम लोगों को यही नहीं मिलेगा तो बताओ ब्राह्मण कहाँ जाएगा, किसको देगा? ब्राह्मण अपना रास्ता अपने आप चुनेगा, अनशन भी करेगा, बैठेगा भी। यदि कोई ऐसी बात है तो मथुरा को आज तक तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया, और गोकुल और नंदगांव बरसाना जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ उन लोगों को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। जबकि करिए हिंदुत्व की लहर बनाने की कोशिश में तो ले जाती है वोट पब्लिक से। नहीं, वैसे तो पब्लिक ने कभी इनको इतना वो नहीं समझा। सबसे ज़्यादा सीट कम हो जाएंगी योगी जी की उत्तर प्रदेश यूपी में। जब विकास ही नहीं होगा, धर्म के लिए ब्राह्मण भूखन मर रहे हैं, उनको कोई जजमान यात्री नहीं आएगा, तो भाजपा को क्या देंगे वो? इसे लेकिन मोदी जी से अभी आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हम नहीं है इस बात से कि हमारे किसी यमुना जी का कार्य हो, धार्मिक आयोजन हो, हमारी रामलीला कृष्ण लीला सभी धार्मिक आयोजन पर बंदी लगा रखी है। अभी हम मथुरा में हैं और यहाँ पर ये विश्राम घाट है। आप देख सकते हैं ये घाट है और घाट के बगल में वो पुल है जिस पे आप देख सकते हैं ट्रेन जा रही है। और ये घाट का जो यहाँ पे बंदर हैं ये देख सकते हैं, यहाँ पर फूल माला है, सब कुछ है। लेकिन जो घाट की सफाई हो या सौंदर्यीकरण की बात हो या घाट को लेकर के विशेष क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, वो उसकी बात हो, तो यहाँ पर कुछ खास दिखता नहीं है। 2019 में भी हम लोग आए हुए थे, यही चीज़ यहाँ पे दशा थी। और 5 साल जब योगी का कार्यकाल हो चुका है 2017 के बाद, अब चुनाव आने वाला है, तो उसमें भी कुछ ज़्यादा इसकी सूरत बदली नहीं है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं। यहाँ के जो पंडित लोग हैं, पंडा लोग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मंदिर है बगल में, और इस मंदिर के बगल में ही यहाँ पर सारे लोग बैठे हुए हैं। हम पंडित जी से ही जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ का क्या मुद्दा है और क्यों आखिर यहाँ विकास नहीं दिख रहा है? यहाँ का मुद्दा ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है कभी ध्यान नहीं देती है। चुनाव के टाइम पे तो सबको याद आ जाता है कि यहाँ विश्राम घाट पे चलिए, यमुना जी को नियम लीजिए और बोटिंग के लिए अपनी तैयारी करिए। यमुना का कसम खा के जाते हैं कि हम सौंदर्यीकरण कराएंगे, और फिर बाद में केवल देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि यमुना जी के लिए कि क्या करना चाहिए, हमको कुछ नहीं। इतने गंदे नाले यमुना के अंदर गिर रहे हैं। देखिए आगे से आते हैं, ये जो आगे घाट है स्वामी घाट है, रानी घाट है और कंसिका किला है। उधर नीचे से चारों तरफ से शहर का गंदा पानी यमुना के अंदर जाता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है। और यमुना जी के नाम से करोड़ों रुपए विदेशों से भी आता है, तो अभी लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और कुछ दिखाने को ज़रूर आते हैं कि यहाँ ये करेंगे, हम ये करेंगे, बोर्ड लगवा दिए गए या कुछ उनको कर दिए, कुछ तो कराते हैं। उसके बाद फिर वो बोर्ड भी फट जाते हैं और केवल यही रह जाता है कि यमुना सौंदर्यीकरण से वंचित रह जाती है। और यमुना जी को इतनी पीड़ा होती है, हम और आपको सबको हिंदू धर्म के अंदर, कि कहने में भी शर्म आती है कि कहाँ आगे फंस गए कि जीवन में। कहते हैं कि नहीं, वैसे ही आदमी को कोरोना से फुर्सत नहीं है, लाखों आदमी मर गया, यमुना गंगा पे अस्थियाँ बहाने आ रहा है, अपने देख करने आता है, उनको भी नहीं आने देते हैं। इतना बुरा हाल है, आदमी की रोजी रोटी को भी खिलवाड़ हो रहा है। और योगी जी ये कह रहे हैं कि ये कर देंगे, हम वो कर रहे हैं। यहाँ तो घाट के अंदर एक पैसे का भी विकास नहीं है। और मथुरा नगरी तो इतना बुरा हाल है कि आप देख लो, द्वारकाधीश मंदिर से लेके और यहाँ से वहाँ तक कभी सड़क नहीं बन पाती है ढंग से। कोई सड़क पे गड्ढे के बगैर सड़क नहीं है यहाँ पर। तमाम दम नालियों का भी वो हुआ कि हाथ टीम मरम्मत होके रह जाती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे कि जनता यहाँ से खुश हो इन लोगों से। यमुना जी तो हमारी इतनी है कि इनके लिए कितने दम हम दिल्ली और जाने कहाँ कहाँ हुआ है। हथनी कुंड से केवल बरसात की टाइम तो पानी छोड़ा जाता है, उसके बाद बंद कर लिया जाता है। कहा जाता है कि आप लोग क्या करेंगे पानी, यहाँ बोलिए। अब आदमी यमुना के लिए कहाँ से करोड़ों रुपए खर्च करके तीर्थ स्थल पे आता है और उसको ऐसा पानी मिले एकदम, तो जो कहता है महाराज तुम लोग क्या कर रहे हो, यहाँ कमाते हो फिर भी यमुना जी का ध्यान नहीं रखते हो। आप हम लोगों से इतना बुरा हाल कह के जाते हैं तो हम भी चुप रहते हैं, क्या कहें, क्योंकि हम कुछ कर सकते तो है नहीं।
यस जो मुद्दा था कि कोरोना आते ही यहाँ पर लोगों को दिक्कत होने लग जाती है, पुजारियों को परेशानियाँ होने लग जाती हैं, और जो घाट है यहाँ पर हिंदुत्व की राजनीति करती है पूरी बीजेपी, इसी के आधार पे वोट लेती है। तो वो हिंदुत्व की राजनीति का क्या मतलब है अगर ऐसे अगर हाल है? नहीं, हाल है पर जो समय था अभी उस समय योगी जी किया था तो यहाँ पे केवल लाइटिंग लगवा दी थी कि आदमी जन्माष्टमी के टाइम पे आवे तो घाट को मालूम पड़े कि हमने इतना लाइट और इतना वो लगवा दिया। पर एक दिन के लिए क्या होता है, लाइट तो कम से कम यहाँ पे इतनी होनी चाहिए कि आदमी आए तो उसको अंधेरा तो नहीं दिखे। लाइट टाइम से नहीं मिलती है, कहो जब लाइट चली जाती है, कोई लाइट का भी यहाँ वो नहीं है सुचेतन। आज इतना बरसात नेक होती है और लाइट घंटों गोल हो जाती है विकास के में। का भी आप बता रहे हैं तो बिजली का बिल भी तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बिजली का बिल है यहाँ 8 रुपये, सबसे ज़्यादा 8 रुपये यूनिट और 7 रुपये यूनिट से कम नहीं है। पूरे भारतवर्ष में इतना यूनिट नहीं है, यूपी के अंदर इतना महंगाई है बिजली की कि आदमी बिल देने से ही परेशान है, क्या करे। और बंद का दिया है, अभी तो हमने कोरोना काल में भी दिया था, बिल में कोई माफ़ी नहीं हुई हमको किसी प्रकार से। क्या सही में ये जो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण भी यूपी में नाराज चल रहे हैं, इन्हीं वो बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसा कुछ है योगी जी से? नहीं, ब्राह्मणों से ये लोग आशा कर रहे हैं तो ब्राह्मण ऐसे थोड़ी ही। ब्राह्मण तो इस समय बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है, सबको अपनी रोजी रोटी खुल गई है। ब्राह्मणों को आज तक नहीं खुला मंदिर, न कोई सेवालय। अभी भी कोरोना काल के मंदिर से 1-2 झांकियाँ खुल रही हैं। परदेसी यात्री अब भी नहीं आ रहा है। जन्माष्टमी अभी कह रहे हैं कि फिर लॉक करने का हो रहा है आदेश। अब भीड़ जब इकट्ठी नहीं होगी, परदेसी नहीं आएगा, भीड़ क्यों नहीं काटेंगे, तो ब्राह्मण तो वैसे ही भूखा मर जाएगा। उसी से आश्रित है हम लोगों का धर्म के लिए, और हम लोगों को यही नहीं मिलेगा तो बताओ ब्राह्मण कहाँ जाएगा, किसको देगा? ब्राह्मण अपना रास्ता अपने आप चुनेगा, अनशन भी करेगा, बैठेगा भी यदि कोई ऐसी बात है तो पेट के लिए। मालिनी जी यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने क्या क्या कुछ कराया है यहाँ पे? हेमा मालिनी जी तो यहाँ आई नहीं है, न तो वोटिंग के टाइम में आई। एकदम हमारे यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के प्रत्याशी, उनको ही देख के चली गई, तो वो तो यहाँ आने का नाम ही नहीं लिया। हेमा मालिनी तो विश्राम घाट पर दूर से, और कह देती हैं कि यहाँ तो वैसे ही हमसे लोग जलते हैं भाजपा से, हम लोग इधर क्या ध्यान। तो भाजपा का इधर रुझान बिल्कुल नहीं है। और बंदरों से तो आदमी इतना परेशान है कि उसके लिए बच्चे बड़े बूढ़े सभी परेशान हैं। चश्मा ले जाएं, मोबाइल ले जाएं, आदमी को लूट लें, पर्स ले लें, कोई इनका सुझाव ही नहीं है बंदरों के लिए। तो मथुरा में आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो देखो, उत्तर प्रदेश वैसे तो बहुत बड़ा है। हमको यूपी से अपने, और वो भी मथुरा से मतलब है। हमारी जो सांसद है या हमारा विधायक है, उसको सोचना चाहिए कि मथुरा के लिए हमको क्या करना चाहिए। मथुरा को आज तक तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया, और गोकुल और नंदगांव बरसाना जहाँ कुछ भी नहीं है, वहाँ उन लोगों को तीर्थ बनाने जा रहे हैं। जबकि जहाँ मांस अंडा खूब बिकवा रहे हैं लोग, खुलेआम बिक रहा है होली गेट बाहर और अंदर तीर्थों पे। ऐसा तो इन्होंने इस तरीके से कर रखा है। यदि आज मथुरा तीर्थ घोषित होता तो क्यों मांस मथुरा इतना बिकता? क्या ऐसी शराब की दुकान? क्या रीजन है यहाँ से लोग जो है जीत जाते हैं, बीजेपी के ही लोग जीत जाते हैं? और फिर बीजेपी तो गठबंधन से जीतती है। अभी बीच में रादोला से गठबंधन किया या किसी पार्टी से संयोग करके जीतते हैं। और वैसे अपने कहते हैं कि नहीं, मुद्दे बनाने में असम भी हैं ये लोग, धर्म के नाम से कि नहीं आप लोगों ये करिए, हिंदुत्व की लहर बनाने की कोशिश में तो ले जाती हैं वोट पब्लिक से। नहीं, वैसे तो पब्लिक ने कभी इनको इतना वो नहीं समझा। भाजपा आज 10 वर्ष से है, पहले कल्याण सिंह करके, उसके बाद योगी जी ने किया। उससे पहले तो मुलायम सिंह थी, मायावती थे, और भी सरकारें आईं। भाजपा को तो एक हिंदुत्व की लहर के लिए आदमी ने कि चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से देश नहीं बिगड़ने नहीं हुआ आपको लगता है? तो कुल मिला जुला के यहाँ पर पुजारी जो है इन चीज़ों से काफ़ी त्रस्त हैं, और खासकर भाजपा की सरकार में जो काम नहीं हो रहे हैं विकास को लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? इस सफाई में क्या दिक्कत? आखिर सरकार तो बहुत बड़े बड़े दावे करती है, नमामि गंगे, तमाम तरीके की योजनाएं चालू किया गंगा के लिए, यमुना के लिए क्यों नहीं करती है? यमुना जी का नाम का आता है तो सब खाई आती है। यहाँ का तो केवल कागज़ों से खाना पूरी होती है, दिखाने के लिए कागज़ है कि हमने लिख दिया है, वो कर दिया। यहाँ कोई नहीं आता है, इसलिए अब योगी जी से सब पब्लिक नाराज है। तो योगी जी से नाराजगी का क्या उसको भुगतना पड़ेगा इस बार जब चुनाव आ रहा है 2022 में? अगर कहें विकास के नाम पे, तो योगी को क्या भुगतना पड़ेगा? क्या उनको कम सीटें मिलेंगी, क्या लगता है?
सबसे ज़्यादा सीट कम हो जाएंगी योगी जी की उत्तर प्रदेश यूपी में। जब विकास ही नहीं होगा, धर्म के लिए ब्राह्मण भूखन मर रहे हैं, उनको कोई जजमान यात्री नहीं आएगा, तो भाजपा को क्या देंगे वो। इससे तो बढ़िया कांग्रेस पार्टी अच्छी है, गरीबों की मदद करती है राहुल गांधी। अच्छा, 10 में से अगर नंबर देना हो भाजपा को विकास के मामले में तो क्या कितना नंबर देंगे आप? हम तो उसको 10 में से 8 ही देंगे, पर इस टाइम इनका एक भी नहीं मिलेगा भाजपा को। इस टाइम तो राहुल गांधी की हवा है। तो और भी यहाँ पर जो लोग हैं, अभी ये पंडित जी यहाँ भी हैं, आपसे जानना चाहते हैं यहाँ पे जो जिस तरीके से गंदगी है और यमुना जी को साफ नहीं किया जा रहा, आपके लिए जो है बताया जा रहा है कोरोना में दिक्कत हो जाती है, क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? ये पता नहीं साहब, ये कोरोना के जो जब से आया है तब से यमुना जी की सौंदर्यीकरण भी नहीं हो रहा है, गंदगी हो रही है। यहाँ पर सभी मंदिर शिवालय आदि सभी बंद हैं। अब कुछ समय से ये खुलने लगे हैं, तो इससे कुछ ये भावना हो रही है कि और कुछ खुलेगा ये आगे को। लेकिन इस समय तो 2 साल से मरे हुए हैं सब ब्राह्मण लोग, कुछ मिलने जुलने को है नहीं भैया। लेकिन ब्राह्मण को तो काफ़ी आस है योगी जी से, इसीलिए वो वहाँ पे कार्ड खेल रहे हैं, ब्राह्मण कार्ड भी खेलने वाले हैं, तमाम चीज़ें हैं। विकास दुबे का मुद्दा उठता है। साहब इनके पास तो मुद्दे हैं, मुद्दों का हल करना सरकार का पहला दायित्व होता है। एक हमारा भी ये मुद्दा है कि हमारी यमुना जी की सफाई हो। योगी जी से मेरा बार बार यही कहना है कि मथुरा को सफाई से लेके आवें और मथुरा का सौंदर्यीकरण करावें। भाजपा मानता हूँ मैं पार्टी हिंदुत्व की है, हिंदुत्व पार्टी है, मैं भी इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, नहीं पुराना तो कांग्रेसी हूँ, मेरा परिवार भी। लेकिन इनके कारनामों को देख करके इनसे जुड़ा कि हाँ हिंदू की अच्छा, आपने वोट किया मोदी को? जी मैंने वोटिंग खुद की। लेकिन मोदी जी से अभी आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट हम नहीं है इस बात से कि हमारे किसी यमुना जी का कार्य हो, धार्मिक आयोजन हो, हमारी रामलीला कृष्ण लीला सभी धार्मिक आयोजन पर बंदी लगा रखी है। इतनी रैलियां हुई, क्या उनमें कोरोना नहीं फैला? जरूर फैला होगा मेरे दिमाग से। उस समय तो उनको कोई कोरोना याद नहीं आया, अब इनको कोरोना भी याद आने लगा कि यहाँ कोरोना है, ये है, वो है, डिस्टेंस दूरी बनाए, मास्क लगाएं। इससे होता क्या है? महंगाई का भी मुद्दा है आप लोगों को लगता है? महंगाई का मुद्दा बहुत है भैया। महंगाई के लिए क्या क्या बदलाव है। आज 20 रुपए वाली चीज़ 60 रुपए किलो बिक रही है। 200-250 रुपए का तेल जाके हो गया है देसी घी 500 रुपए किलो। लेकिन चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव में अब तो भाजपा तमाम तरीके की चीज़ें सोच रही है कि आप लोगों के लिए प्लान ले आए, तमाम योजनाएं गिना रहे, क्या वो लागू हो पाता है? लेकिन अभी कोई लागू नहीं हो पाता है भैया। जो नेता है अभिनेता है उसी की बोलबाला है, उसकी शागिर्दी में रहो तो सबरे कार्यों के आनंद मिलेंगे, उनसे दूर रहोगे लोगों से तो। क्या कहना चाहेंगे इस इलेक्शन में किसे वोट करना चाहिए? अब देखिए ये तो समय बदलावेगा किसको वोटिंग करें। वैसे योगी जी मुद्दों पे मुद्दों को वैसे योगी जी और तुम्हारे साहब मोदी जी के मुद्दे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने धारा 370 हटाई, कश्मीर को मुक्त कराया। लेकिन मथुरा के मुद्दे जो है ना, मथुरा के मुद्दे तो हमारे नेता लोग ही चाहेंगे जिस दिन हो सकते हैं पूर्ण। फिलहाल आप चाहते हैं मथुरा में विकास हो तो भाजपा ना आए तो ज्यादा सही है, मतलब तभी विकास होगा? नहीं, भाजपा भी आए, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि भाजपा नहीं आवे, जरूर आवे भाजपा, लेकिन कुछ विकास की तरफ ध्यान दे। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, 5 साल हो गए तो 5 साल और देना चाहेंगे आप योगी को? 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं है, जो हुआ है आपके सामने है भैया, और समय होगा तो देखेंगे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।